नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। एकनाथ शिंदे का खफा होना, बागी होना किसी एक बात पर निर्भर नहीं करता। उनकी कई शिकायतें थी उद्धव सरकार से कि उनके पसंदीदा लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता आईएएस या फिर वहां के किसी भी अधिकारी के रूप में। उनकी फाइलों को आगे नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उन्हें 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। ऐसे कई आरोप लगाए एकनाथ शिंदे ने। लेकिन एकनाथ शिंदे की परेशानी का एक और कारण है उनके मित्र देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस से बहुत करीबियां थी एकनाथ शिंदे की, जो कि उद्धव ठाकरे को खटकती भी थी। यह मैं समाचार के आधार पर बोल रहा हूं। मैंने कोई पर्सनली इस पर रिसर्च नहीं की महाराष्ट्र जाकर कि वाकई में खटकते थे एकनाथ शिंदे या नहीं। तो एक समृद्धि योजना थी जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन की सरकार थी। समृद्धि एक्सप्रेस वे योजना थी जो उसमें मुंबई से नागपुर तक की एक्सप्रेस वे तैयार किया जाना था 6 लेन का, और जिसका खर्चा था 46,000 करोड़ रुपया। इस एक्सप्रेस को बनाने के लिए किसानों से हर दंड फंदे से किसानों की जमीनें ले ली गई, एक तरह से कहे छीन ली गई। इतना ही नहीं, जो वहां आईएएस अधिकारी थे राधे श्याम मोपलवार, तो वह उनका एक कॉल रिकॉर्डिंग बड़ी वायरल हुई। वह एक प्रॉपर्टी डीलर से रिश्वत मांगते हुए नजर आ रहे थे और यह रिश्वत का पैसा मंत्रालय तक पहुंचेगा यह भी कहते हुए नजर आ रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण हो गया कि वह ऑडियो क्लिप जो है, जो कॉल रिकॉर्डिंग है, वह सत्य है। तो इसको लेकर लगातार शिवसेना देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश कर रही है। एक तो एकनाथ शिंदे के मित्र देवेंद्र फडणवीस को घेरा जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस केस के चलते एकनाथ शिंदे भी घेरे में आ सकते हैं, क्योंकि समृद्धि योजना के दौरान वह लोक निर्माण मंत्री थे। तो उनका नाम भी कहीं ना कहीं बीच में आएगा, या फिर उन्होंने भी रिश्वत ली होगी। इस डर के कारण, इस भय के कारण भी कहा जा रहा है कि वह शिवसेना की सरकार गिराना चाहते हैं ताकि यह केस आगे ना चल सके। यह भी एक कारण हो सकता है, यही एक कारण है, मैं यह नहीं कह रहा हूं, यह भी एक कारण हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।